हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो रहेगा DSSB फायर स्पेशल अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता है 20 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, 20 से 22 अप्रैल का। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, इससे प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी, अभी जो आज ही बनाई थी। और उसमें ना प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा हर किसी को, क्योंकि 20 को जिसका एग्ज़ाम होगा ना, उस शिफ्ट को के एग्ज़ाम को एनालिसिस करेंगे और आप बताना कि आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई इतने सारे क्वेश्चंस को याद रख पाना मुश्किल होगा, थोड़ा हार्डली होगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन आएंगे। बट मैक्सिमम अगर आप जैसे भाई मैथ्स में अगर बोलें तो टाइम एंड वर्क से, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, ऐसा कुछ याद रख सकते हैं। जीके से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश का ना भी याद रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश में आपको आज कंप्लीट करा दूंगी एक एक चीज़। और दूसरी बात है, हिंदी ईजी ही आएगी, इतनी टफ नहीं आएगी। फ़र्क पड़ता है थोड़ा जीके के क्वेश्चन से कि जीके में क्या पूछा जा रहा है, और मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सेक्शन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। अगर उन्होंने मिक्स क्वेश्चन दिए, भाई सारा मिक्सअप करके दिया, कभी इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है, कभी जीएस का आ रहा है, कभी मैथ का आ रहा है, कभी रीजनिंग आ रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहेगा, हर स्टूडेंट को रहेगा। हो तो खुद को प्रिपेयर करते हो, भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे ही 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश के किए, तुरंत भाई जीएस का क्वेश्चन आ गया। फिर उसमें देखते हो कि कौन सा ठीक रहेगा, फिर वो किए तो मैथ का आ गया। तो मैथ में तो टाइम लगता है, और अगर हम स्किप करते जाते हैं तो ये नहीं पता चलता कि स्किप कौन सा किया था और सॉल्यूशन कौन से का हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। और जो पहली बार ऑनलाइन दे रहा है तो गाइज़ यकीन मानिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा। खुद को प्रिपेयर कीजिए। जिन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह अगर ऑनलाइन दिए हैं या जिन्होंने प्रैक्टिस की है ऑनलाइन, तो उसके लिए ठीक रहेगा ये। सेफ स्कोर क्या रहेगा? सेफ स्कोर मैंने आपको बताया था 100 में से आपको 40% लाने ही लाने हैं। एक कैंडिडेट ने मुझे बोला था कमेंट बॉक्स में कि मैम आपको पता नहीं है, एवरी सेक्शन में हमें 40% लाने हैं। देखो, ये क्रिटेरिया कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। आपको सिर्फ इतना लिखा था कि 40% आपको लेने पड़ेंगे, मतलब 200 में से 80 मार्क्स आपका सेफ स्कोर रहेगा। ये लेने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी होंगे। इससे कम तो भाई ये समझो पास ही नहीं माना जाएगा, मेरिट क्या बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा और थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन 40% वहाँ पे लिखा था, ओबीसी का 35 और SC ST का 30। ठीक है, खुद को प्रिपेयर कीजिए कि वहाँ से 50 या 60% तो आप ला पाओ, क्योंकि ये मेरिट बनेगी यहाँ से। नेगेटिव मार्किंग है। हर क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। 2 घंटे होंगे आपके पास। कोई 2 सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जिनमें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ होगी। जैसे किसी की हिंदी अच्छी होती है, ठीक है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, किसी का बॉयज़ का मैंने देखा है, बॉयज़ का एज़ कंपैरिजन टू गर्ल्स वहाँ पे मैथ अच्छा होता है बॉयज़ के लिए। इंग्लिश थोड़ा वीक रहता है उनका। तो आप जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है वहाँ पे स्किप मत कीजिएगा क्वेश्चन को। जहाँ तक आपके पास टाइम बचे उस क्वेश्चन को डेफिनेटली वहाँ पे सॉल्व करके आइएगा, क्योंकि उसमें ना आपको ये रहता है कि भाई हाँ मेरा क्वेश्चन ठीक जाएगा, ठीक जाएगा। अब आपको इंग्लिश आती नहीं और आप भाई इंग्लिश पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली वो गलत होगा। एक तो आपको डिप्रेशन है कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता, प्लस ऊपर से टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि एकदम से ना सिस्टम बंद हो जाता है, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। ऑफलाइन में तो ये होता है कि जब तक इन्विजिलेटर आपके पास आएगा आप गोला तो भर सकते हो। और एक बेनिफिट भी ये है कि आप वहाँ पे अपना आंसर चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज योर आंसर। जैसे ही अगर आपने वहाँ पे लगा कि मेरा आंसर थोड़ा गलत जा रहा है, तो आप वहाँ से हटा के दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आता है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। देखिए, मैं आपको ये तो डैम श्योर तो हूँ नहीं, बट 90% मैं अगर बोलूँ तो मैंने एक पेपर दिया था और उसमें मेरे को मैथ के क्वेश्चन, क्योंकि मेरा थोड़ा मैथ वीक है तो मेरे को मैथ के क्वेश्चन नहीं आते थे, तो वहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। कभी भी है ना, ए जो आंसर होगा, देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है, हो सकता है भाई ए ऑप्शन आंसर हो, लेकिन 90% क्या होता है, ए आंसर कभी नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस का जो थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, कंफ्यूज करते हैं कैंडिडेट्स को, थोड़ा अगर थोड़ा सा भी उसको मुश्किल क्वेश्चन बनाना होगा तो ऊपर सीधा सीधा ए ऑप्शन तो देगा नहीं, क्योंकि पता है भाई सीधा अगर बच्चे को आंसर पता है ए पे टिक मारेगा। बी भी नहीं होता भाई इतनी अगर उसको जो भी पेपर कंडक्ट करता है, बनाता है, अगर उनको एनालिसिस ही करना है कैंडिडेट का, तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन देगा, सीधा आंसर थोड़ी देगा। वो ये भी तो देखेगा भाई कैंडिडेट को मैं
ये देखना चाहता हूँ कि उसको कितनी नॉलेज है इससे रिलेटेड। कोई भी अगर क्वेश्चन डाला और उसके 4 ऑप्शन डाले तो वो थोड़ा सा आपको पोज करेगा कि यहाँ पे आके सोचो, इस ऑप्शन पे आके सोचो। बी या सी, प्रोबेबली या बी और सी में से ऐसे क्वेश्चन। एक तो ऑल ऑफ द अबव वाले, ऑल ऑफ द अबव काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस किया है और क्वेश्चन का आंसर पता है तो ऑल ऑफ द अबव पे टिक मत मारिएगा अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो। अगर आपको नहीं पता है और बिल्कुल क्वेश्चन आता ही नहीं है तो स्किप करना होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और ऑल ऑफ द अबव दिया है तो ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हो। फिर आता है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव बहुत कम वहाँ पे चांसेस होते हैं कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन होता है। वो सिर्फ स्टूडेंट को एनालिसिस करना चाहता है, कैंडिडेट का एनालिसिस करना चाहता है कि उसको कितनी नॉलेज है। बी या सी में से एक टिक कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और आपको ये लगता है कि भाई मेरे को सेफ स्कोर में रहना है, मेरे को इतने तो अटैम्प्ट करने ही करने हैं, तो आप यहाँ पे बी और सी चूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो था स्पेशली इसके लिए कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। गाइज, अगर सेक्शन वाइज पेपर आता है तो प्लीज़ वो सेक्शन पहले उठाइएगा जिसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। जैसे किसी को मैथ बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी मैथ कीजिएगा, जल्दी हर काम जल्दी करना होगा। अगर मैथ में लगा दिया किसी ने 1 घंटा, 40 क्वेश्चन आएंगे, कम नहीं आएंगे। अगर 1 घंटा लगा दिया तो सोच लो पेपर पूरा होगा ही नहीं किसी भी हाल में, और नेगेटिव मार्किंग है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। और अगर किसी का मैथ वीक है, इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि अगर मैथ वीक होगा तो इंग्लिश तो अच्छी पानी ही पानी चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश और मैथ दोनों ही गए तो पेपर होगा ही नहीं, यहाँ से क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। हिंदी पकड़िए, हिंदी को जल्दी जल्दी टिक कीजिए। जीके में कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, अगर आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, उसके वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जीके लीजिए, जीके में टिक टिक करते जाइए, जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उस पर टिक कीजिए, जो थोड़ा सा आपका कंफ्यूज लग रहा है उसको स्किप करिए और बाद के टाइम में कर लीजिए। रीजनिंग ईजी आएगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर का एनालिसिस करा देती हूँ, क्योंकि कैंडिडेट्स के द्वारा बोला जा रहा है कि इंग्लिश वीक है, और इंग्लिश का ही एनालिसिस करेंगे विद सॉल्यूशन। मैं आपको बताऊँगी एक एक क्वेश्चंस को, और आफ्टर दैन इसके बाद आएगी एक वीडियो, वो होगी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। वहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, बिलीव मी। जो मैंने नरेशन, वॉइस और पैसेज कराए, 2 पैसेज आएंगे, 10 मार्क्स आप ईजीली ले सकते हो, ईजीली किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। 10 मार्क्स पैसेज से कर सकते हो, 5 मार्क्स आपके वॉइस से आ सकते हैं, या 3 मार्क्स की वॉइस आती है तो 3 मार्क्स आपके नरेशन से आ सकते हैं। 10 और 3 16 हो गए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन करा दूंगी, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो 17-18 नंबर हो गए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके अगर मान लो कि भाई वो कैब अच्छी है थोड़ी सी भी, 1-2 क्वेश्चन सिनोनियम एंटोनियम से करना, 40 में से कम 25-26 तो करके आना, और वो ऐसे होंगे जो बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत चले जाओगे अपने आप, यकीन मानिए। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।